हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गया हूँ एक और वीडियो जहां मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ वी कैन सॉर्ट एंड अनसॉर्ट डेटा इन एक्सेल। सो सॉर्टिंग बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है वर्टिकल सॉर्टिंग और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। वर्टिकल सॉर्टिंग में भी हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। वी कैन सॉर्ट आवर डेटा लाइक असेंडिंग सॉर्ट, डिसेंडिंग सॉर्ट, अल्फाबेटिकली sort, custom sort where you can tell Excel to sort the data as you like. Also multiple level sort by color or even sort by icons. So these are the multiple ways we have to sort our data in Excel. ये सारी सॉर्टिंग हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सॉर्टिंग है बेसिक सॉर्टिंग। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ मैंने एक डमी डेटा लिया हुआ है जिसमें मेरे पास ये 4 कॉलम्स है, रीजन, डिपार्टमेंट, डिवीजन एंड रिवेन्यू। अब मुझे इस टेबल में रिवेन्यू के बेस पे अगर मुझे इस टेबल को सॉर्ट करना है तो सॉर्टिंग के लिए आप उस रिवेन्यू कॉलम में कहीं पे भी किसी भी सेल पे आप क्लिक करें, राइट बटन प्रेस करें एंड गो टू सॉर्ट एंड हियर यू कैन सेलेक्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट and largest to smallest, that is ascending or descending. So let's sort this data in descending order. As you can see, data has been sorted in descending order based on revenue. और भी तरीके हैं डेटा को सॉर्ट करने के। जैसे अब मुझे ये डिपार्टमेंट कॉलम के बेस पे सॉर्ट करना है डेटा को, जस्ट सेलेक्ट एनीवेयर इन दिस कॉलम। यहाँ से आप डेटा टैब पे जाइए। डेटा टैब से आपको यहाँ दो ऑप्शंस दिखेंगे, A to Z एंड Z to A। तो आप यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सॉर्ट दिस इन A to Z। यहाँ आप देख रहे हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये हमारा पूरा जो टेबल है ये डिपार्टमेंट कॉलम के बेस पे सॉर्ट हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वे ऑफ सॉर्टिंग, दैट इज सॉर्टिंग यूजिंग कस्टम लिस्ट। दैट मीन्स कि अगर अभी आप यहाँ देख रहे हैं जो डिपार्टमेंट कॉलम है, इस पे जो हमने सॉर्ट किया है डेटा को, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हुआ है। दैट इज पहले फाइनेंस, फिर HR, फिर सेल्स आ रहा है। बट लेट्स से कि मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए सॉर्टिंग। मुझे चाहिए पहले HR का डेटा है, फिर सेल्स का है एंड देन फाइनेंस का है। सो दिस इज कॉल्ड एज कस्टम सॉर्ट। सो कस्टम सॉर्टिंग के लिए आप राइट बटन प्रेस करके और सॉर्ट ऑप्शन में जाके और यहाँ से कस्टम सॉर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ डेटा टैब से आप यहाँ जो ऑप्शन एक सॉर्ट करके आ रहा है आप इस पे क्लिक करिए तो आपको ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्टिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्सेल जो है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है कि जो फर्स्ट जो भी इस टेबल का रो होगा दैट इज द हेडर। अगर ये बाय चांस अनचेक होता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है बिकॉज हमने डिपार्टमेंट वाले ही कॉलम पे सेलेक्ट करके हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया था। सो ये डिपार्टमेंट हो गया यहाँ पे। देन सॉर्ट ऑन ऑफ कोर्स सेल वैल्यू। ऑर्डर जो होना चाहिए, ऑर्डर हमारा होना चाहिए कस्टम लिस्ट। सो अब यहाँ पे हम कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना ऑर्डर डाल सकते हैं, किस ऑर्डर में हमें डेटा को सॉर्ट करना है। सो यहाँ पे हम अपना कस्टम लिस्ट डाल देते हैं, द वे वी वांट टू सॉर्ट आवर डेटा। यहाँ HR, देन सेल्स, देन फाइनेंस। ये होने के बाद आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए ये जो हमारे पास एक डिफॉल्ट जो कुछ लिस्ट होती है ऑलरेडी कुछ माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे इसी लिस्ट में ये भी एक ऐड हो गया हमारा लिस्ट। यहाँ पे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे ये वही हमने जो लिस्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग वही ऑप्शन हमारा सेलेक्ट हो गया। देन जस्ट प्रेस ओके। यहाँ पे अब देखिए हमारा HR, सेल्स और फाइनेंस एक कस्टम सॉर्टिंग जो भी हमने कस्टम लिस्ट प्रोवाइड करी थी उसके वे में इसने डेटा को सॉर्ट कर दिया। सो लेट्स मूव टू द अदर वे ऑफ सॉर्टिंग, दैट इज मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग। अब तक जो मैंने एग्जांपल में बताया वो अभी आपने देखा होगा, मैं ओनली जो सॉर्टिंग अप्लाई कर रहा था वो ओनली सिंगल कॉलम पे अप्लाई कर रहा था। सो लेट्स से अब मुझे जो सॉर्टिंग अप्लाई करना है वो डिपार्टमेंट कॉलम के साथ साथ मुझे ये डिवीजन कॉलम पे भी एक सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम कहीं पे भी किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, जस्ट प्रेस राइट बटन एंड देन सॉर्ट में जाकर हम कस्टम सॉर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम एक लेवल ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने लेवल ऐड किया। यहाँ मैं कहता हूँ डिवीजन कॉलम पे सेल वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करो इन A to Z ऑर्डर। नाउ एक और हम ऐड करते हैं लेवल। सो इसमें हम यहाँ पे रीजन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम A to Z ही रहने देते हैं एंड नाउ जस्ट प्रेस ओके। नाउ एज यू कैन सी दैट यहाँ पे जो डेटा है डिपार्टमेंट के साथ इसने इस कॉलम को सॉर्ट किया A to Z फॉर्म में एंड अगेन उस पे जो डेटा है उसने इसको जो है रीजन कॉलम पे भी सॉर्ट किया हुआ है इन A to Z सॉर्टिंग में। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वे ऑफ सॉर्टिंग, दैट इज कलर एंड आइकन सॉर्टिंग। लेट्स सपोज ये जो हमारा रिवेन्यू कॉलम है इस पे ड्यू टू सम रीजन कुछ सेल्स जो है ये कुछ कलर से हाईलाइट किए हुए हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ सेल्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। नाउ आई वांट कि जो ये सॉर्टिंग हमने अब तक जो अभी लेवल्स मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग करी है सेम सॉर्टिंग अप्लाई हो, बट दीज कलर हाईलाइटेड सेल्स डेटा शुड बी ऑन द टॉप। ओके, सो इन दैट केस अगेन हम वही कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, एक छोटा सा यहाँ पे एक एरो ये दिख रहा है। सो इस
के सिलेक्शन के बेस पे हम इनकी जो पोजीशन है इनको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। बेसिकली लेवल्स जो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, सो अभी मैं एक लेवल ऐड करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ बोलता हूँ मैं कि रिवेन्यू जो हमारा कॉलम है उसके बेसिस पे सॉर्ट करे ये, और इंस्टेड ऑफ सेल वैल्यू नाउ वी वांट टू सॉर्ट आवर डेटा विद सेल कलर। अब ये एक्सेल की एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही कलर्स जो भी उस पर सेलेक्टेड होंगे उस सेल्स के ऊपर वो उसको ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। सो लेट्स से कि मुझे पहले जो है वो ग्रीन कलर वाले टॉप पे चाहिए, देन नाउ ऐड वन अनदर लेवल ऑफ सॉर्टिंग। उसमें हम रिवेन्यू को वापस से सेलेक्ट करते हैं, अगेन यहाँ पे सेल कलर, और देन सेकंड टॉप हम सेलेक्ट कर लेते हैं येलो हाईलाइटेड को, और हम इनको मूव कर देते हैं टॉप पे। इसको भी हम सेलेक्ट करके टॉप पे मूव कर देते हैं। तो ये पोजीशन जो हमने यहाँ पे चेंज कर दी है, सो इससे क्या होगा कि इसने पहले ये दो कलर्स जो हैं इन पे सॉर्ट करेगा एंड देन ये सारी सॉर्टिंग अप्लाई करेगा। सो लेट्स चेक, लेट्स प्रेस ओके। नाउ यू कैन सी दैट कि पहले हमारा जो भी हमने सॉर्टिंग का प्रायोरिटी दी थी, पहले ग्रीन कलर आए, वो ग्रीन कलर वाले आए, देन येलो कलर, उसके बाद ये हमारे पास बाकी की जो भी लेवल सॉर्टिंग हमने अप्लाई करी थी उसके लेवल पे हमारा ये डेटा सॉर्ट हो गया है। नाउ लेट्स डिस्कस कि हम आइकन के बेसिस पे हम कैसे डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसमें रिवेन्यू कॉलम पे एक कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। मैंने रिवेन्यू कॉलम के डेटा को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग में गया और यहाँ पे आइकन सेट्स पे जाकर मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ ये हमारे पास कुछ आइकन्स इस डेटा के बेसिस पे ये हमारे पास बन के आ गए हैं। अब हमें इन आइकन के बेसिस पे हमें इस डेटा को सॉर्ट करना है। तो चलिए हम डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आइकन्स। तो उसके लिए हम राइट बटन प्रेस करते हैं, देन सॉर्टिंग एंड देन कस्टम सॉर्ट, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं रिवेन्यू कॉलम को। यहाँ सेकंड ऑप्शन पे इंस्टेड ऑफ सेल वैल्यूज अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन। इसमें अब हमें जो भी ऑर्डर चाहिए हम उसके बेसिस पे हम यहाँ पे उसको ऑर्डर दे देंगे। सो लेट्स सपोज कि सारे ग्रीन वाले जो एरो हैं वो हमारे सबसे टॉप पे आने चाहिए। देन नाउ लेट्स अनदर लेवल ऑफ सॉर्टिंग एंड देन हम यहाँ पे सेल वैल्यू की जगह अगेन यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे हम करते हैं कि येलो वाले आए और द थर्ड वन और द रेड वन वो बाय डिफॉल्ट एंड में आ जाएंगे। देन जस्ट प्रेस ओके एंड लेट्स सी या सो आर टेबल इज गेट सॉर्टेड, जो भी हमने प्रायोरिटी दिया था उस वे में। सो यहाँ पे हमने अभी तक सीखा हम कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं डेटा को। अब हम एक बार अनसॉर्टिंग अगर हमें करना हो वो हम कैसे कर सकते हैं। वैसे एक्सेल में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम ये चीज नोट कर सके कि कब कब हमने कौन कौन सी सॉर्टिंग अप्लाई करी हुई है। सो हमें इसके लिए एक छोटा सा ट्विक करना पड़ेगा व्हाइल डूइंग द सॉर्टिंग। आप क्या कर सकते हैं, एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे लेट सपोज कि हमने बोल दिया कि ये कुछ नंबर हमें है, यहाँ पे हमने 1 2 3 हम यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं। तो ये एक नंबर हमारे पास आ गया। अब आप जो भी इसके अंदर सॉर्टिंग अप्लाई करें, तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक सॉर्टिंग अप्लाई करता हूँ इस डेटा में, ये हमारा डेटा सॉर्ट हो गया। बट वापस से हमें ओरिजिनल डेटा पे जाना है। तो उसके लिए आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे हमने ये डेटा सॉर्ट किया तो ऑफकोर्स ये भी हमारा सॉर्ट होगा। सो वापस से हमें ओरिजिनल सॉर्टिंग का जो भी हमारा रो था उसके अकॉर्डिंग जाना है। तो उसके लिए जस्ट आप जो हमने जो कॉलम ऐड किया था उस पर सिलेक्ट करके हम वापस से इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो भी हमारा अनसॉर्टेड डेटा था वो हमारा वापस से आ जाएगा। सो ये एक छोटा सा मेथड है डेटा को अनसॉर्ट करने के लिए। अब तक जो भी मैंने आपको ये बताया एग्जाम्पल सारे एक्सप्लेन किए हैं, ये सारे वर्टिकल सॉर्टिंग के एग्जाम्पल्स थे। एक छोटा सा एग्जांपल हम हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग का भी देख लेते हैं। तो उसी डेटा को मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया हुआ है, जिसमें इंस्टेड ऑफ कि हमारे पास जो ये रीजन, डिपार्टमेंट, डिवीजन, रेवेन्यू जो हमारे कॉलम्स पे आ रहे थे, यहाँ पे मैंने इनको रोज में कर दिया है और ये सारे जो भी इस कॉलम का डेटा था वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं ट्रांसपोज होकर। नाउ अब हमें इस डेटा को हॉरिजॉन्टली सॉर्ट करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऑन द बेस ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू में असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे ये हमारा डेटा सॉर्ट हो जाए। हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग अप्लाई करते टाइम आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप सॉर्टिंग अप्लाई करें, जिन भी कॉलम्स पे आपको सॉर्टिंग अप्लाई करना है वो सभी कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर लें पहले। यहाँ पे मैंने आप जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उस पर मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, बिकॉज जब मैं हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग अप्लाई करूंगा वो इनको भी इंक्लूड कर लेगा अगर मैं इन रेंजेस को ना सेलेक्ट करूँ तो। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस कॉलम शुड नॉट बी सेलेक्टेड। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, वही राइट बटन प्रेस करेंगे, देन सॉर्ट एंड देन कस्टम सॉर्ट। यहाँ पर अब आपको एक बटन दिख रहा होगा ये ऑप्शंस नाम का, यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे यहाँ ये पूछ रहा है टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। सो टॉप टू बॉटम इज द वर्टिकल सॉर्टिंग, लेफ्ट टू राइट इज द हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग के लिए लेफ्ट टू राइट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे किस रो नंबर से हमें सॉर्ट करना है। सो हमारा रेवेन्यू जो है वो है
7th रो पे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे रो 7 को सेल वैल्यू के बेस पे, और लेट सपोज यहाँ पे हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। नाउ प्रेस ओके। अभी हमारा डेटा जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग हो गया है। सो अगर आपको ये हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग का एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, मैं इसका एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। आई होप आप लोगों को ये सॉर्टिंग का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।